एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाबू को रेडी कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके यानी अपने घर। और मायके क्या, या उधर ससुराल भी जाना है। गांव में ससुराल है हमारा, तो वहाँ शादी है घर पे, तो वहाँ भी जाना है। तो मैं अपने घर भी जाऊँगी और बाबू की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो अपने घर जाके फिर रुकूँगी भी थोड़े दिन के लिए। और बाबू अभी यहाँ पे बस रेडी नहीं थे, हम लोग पहले ही तैयार हो चुके थे। और ये देखिए हमारे बैग भी सारे रेडी हो चुके हैं। बैग तो हमारे एक दिन पहले ही तैयार हो गए थे, बस अब निकलने वाले हैं, तो इसलिए बाहर रख लिए हैं। और हमारा रिजर्वेशन है, ट्रेन से जाना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हम निकल चुके हैं घर से। यहाँ पे कार से जा रही हूँ मैं, भैया हैं, भैया छोड़ने के लिए हमें जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, बस 3 लोग जा रहे हैं घर। और शादी के बाद फिर मेरे हस्बैंड वापस चले आएंगे, पर मैं थोड़े दिन के लिए अपने यहाँ मतलब अपने मायके में रुकूंगी, क्योंकि बाबू की छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो मैं थोड़े दिन के लिए वहाँ पे रुक लूँगी, फिर उसके बाद ही वापस आऊँगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं जा मिलता है। वैसे भी मैंने प्लान कर रखा था कि मैं छुट्टियों के बाद, मतलब छुट्टियाँ जब पड़ जाएंगी तो उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगी। लेकिन फिर अचानक से शादी का प्लान बन गया, तो फिर शादी में हम लोग आने का हुआ, तो फिर छुट्टियाँ भी पड़ी नहीं है, पर फिर भी हम लोग आ गए, क्योंकि शादी भी कर लेंगे और फिर मैं अपने घर पे भी रुक जाऊँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि पास ही पास में, ज़्यादा दूरी नहीं है ससुराल और मायके में, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे देखिए हम स्टेशन पे भी आ गए हैं, और हमारी ट्रेन अभी नहीं आई है, थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। थोड़ा सा टाइम था आने में, और तब तक हमारे बाबू अपना खेलने में बिज़ी थे। और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी और बादल से हो रहे थे। और थोड़ी थोड़ी जब तक हम निकलने वाले हुए ना, तब तक बारिश भी होने लगी थी और आंधी भी आ गई थी, लेकिन वो सब मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हमारी ट्रेन आने का टाइम हो गया था। ये देखिए यहाँ पे बारिश हुई है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, पता चल रहा होगा आपको कि पानी पड़ा हुआ ज़मीन में। लेकिन क्या है कि फिर हमारी ट्रेन आ गई थी, तो मैंने कैप्चर नहीं किया। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। फ़िलहाल यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही थी, वरना स्टेशन आओ तो बहुत गर्मी लगती है। और आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए बादल कितनी तेज़ हैं। अभी भी लग रहा था जैसे बहुत बारिश होगी। फ़िलहाल तो मैंने बाद में ध्यान नहीं दिया ट्रेन में बैठने के बाद कि बारिश हुई या नहीं हुई, लेकिन बादल बहुत अच्छे थे, मतलब लग रहा था कि बारिश होगी। और फिर मैं अपने डिब्बे में आ गई थी, अपनी सीट के पास में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरी सीट बीच की थी, तो मैंने ओपन नहीं करी थी, क्योंकि उसका एक टाइमिंग होता है ना, तो 8 बजे के बाद ही खोल सकते हैं, क्योंकि तब तक सब लोग खाना वगैरह भी खाते हैं, और हम लोगों को भी खाना खाना था, क्योंकि फिर बीच में जो सीट होती है उस पर बैठ के फिर खाना भी नहीं खाते बनता है, तो इसलिए हम लोग नीचे वाली सीट पर ही बैठे हैं सब लोग। और मेरे हस्बैंड की ऊपर वाली सीट थी, तो वो अपना चढ़ गए थे, अपना बैठ गए थे उसी पर। और तब तक हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी। 8 बजे के बाद हम लोग फिर अपना लेट जाएंगे। तब तक बाबू हमारे नीचे रहते हैं, तो वो भी खेल लेते हैं, क्योंकि फिर ऊपर से उतरते नहीं बनता है। और यहाँ पे कई सारे हमारे जो डिब्बे में थे, वहाँ पे कई सारे बच्चे थे, कई लोगों के छोटे छोटे बच्चे थे हमारे बाबू के एज के, तो सारे ही बच्चे शैतानी कर रहे थे, खेल रहे थे। और उसके बाद में देखिए फिर मैंने खाना वगैरह सब खा लिया और अपनी सीट पे आ गई हूँ, लेट गई हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना, लाइटें वगैरह सब बंद हो जाती हैं, तो फिर व्लॉग वगैरह नहीं बन पाता है, तो फिर आपको मैं डायरेक्ट घर पहुँच के फिर दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे अभी क्या है कि बाबू हमारे बैठ तो गए हैं सीट पे, लेकिन उनको ना अच्छा नहीं लग रहा है। बीच की सीट है हमारी, साइड लोअर की नहीं मिल पाई थी। इनको साइड लोअर वाली सीट पसंद है, क्योंकि बाहर का थोड़ा बहुत दिखता रहता है उससे, तो इनका मन नहीं लग रहा था, तो ये बैठा हुआ है। और बाकी बच्चों जो हैं आसपास के जो खेल रहे थे, उनसे बातें कर रहा था। कई सारे बच्चे थे, तो वहीं सबके साथ में थोड़ी थोड़ी बातें करके वो खेल रहा था, बीच में बैठा ही बैठा। नीचे नहीं उतरने दिया था मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग निकलते रहते हैं, जब तक मतलब अंधेरा नहीं हो जाता, जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता सबका है, तब तक सब लोग जाते आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं मतलब अपने यहाँ अपने मायके में आ चुकी हूँ, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। स्टेशन से हम लोग घर जा रहे हैं। तो क्या है कि मैंने अपने भाइयों को मना कर दिया था आने के लिए स्टेशन पे, क्योंकि हमारे बैग कई सारे थे, तो फिर बनता नहीं। तो हम और हस्बैंड भी साथ में थे, वैसे वो लोग आते हैं लेने के लिए, लेकिन हस्बैंड साथ में थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने ऑटो अपना बुक कर लिया था, और सारे बैग भी आराम से आ गए थे, पूरा ऑटो ही बुक कर लिया था। और स्टेशन से घर जाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं मुश्किल में, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हमने बुक करके और खुद से ही हम चले आए थे। हमने फ़ोन कर रहा था भाई, तो हमने बता दिया था कि आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से चलने आएंगे। तो यहाँ पे देखिए घर पे आ गई थी मैं, और भाभी लोग सब लोग लाइन से उठ रही हैं, क्योंकि सबके बच्चे छोटे हैं, और जब वो लोग उठती हैं तो सारे वो सब भी उठ के आ जाते हैं साथ ही में। तो यहाँ पे भाभी लोग उठ गई हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा ये होता है कि जब ननद जो है मायके आती है, तो पैर धुले जाते हैं, थाली में कुछ पानी से पैर धुले जाते हैं, और कुछ नज़र वजर का होता होगा, तो वो किया जाता है, ये रस्म होती है। तो वहीं सब हो रहे थे। फिर उसके बाद भाभी, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय मैंने फ़ोन निकाला नहीं था, तो वो रह गया। फिर उसके बाद भाभी लोग पैर छू रही थी। और बाबू तो हमारे बहुत खुश होते हैं जब भी घर पहुंचते हैं। और शादी 11 डेट की थी, तो अभी ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है।
और तिलक 8 तारीख को था, तो मैं तिलक में पहले गई थी, फिर उसके बाद घर आ गई थी, फिर 11 तारीख को मैं शादी में गई थी। ऐसे कह करके मैं 2 बार ससुराल गई थी और अभी तो मैं अपने मायके में हूँ, तो वहाँ का व्लॉग शूट कर रही हूँ। ससुराल के कोई भी व्लॉग मेरे नहीं आएंगे, क्योंकि गाँव में क्या होता है ना, फ़ोन चार्जिंग की समस्या होती है, तो मैंने कोई भी व्लॉग वहाँ पर शूट नहीं किया था। और ये मेरी सेकंड नंबर की भाभी हैं, ये भी उठ के आ गई हैं। इनका भी बच्चा छोटा है, तो सब सारे बच्चे ना साथ में ही उठ के आ जाते हैं, बार बार उसी को सुलाने के चक्कर में ये उठ के नहीं आ पा रही थी। तो सभी लोग देखिए लाइन से उठ के आ रहे हैं। सबसे छोटी वाली भाभी नहीं है, उनके मायके में शादी है, तो वो अपने मायके गई हुई हैं। तो 3 भाभी घर पे थी। तो यहाँ पे देखिए इनका बच्चा भी उठ गया है। और बाकी अब मैं मायके में हूँ, तो बैक टू बैक सारे ही व्लॉग आते रहेंगे धीरे धीरे, जो भी है। और आप लोग एंजॉय करते रहिएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।